अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको टीबी के बारे में बताऊंगा कि टीबी जो है वो क्या है, कैसे फैलती है, इसके जरासीम का नाम क्या है और इसके अलावा किन किन बंदों को टीबी हो सकती है। अगर हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट कहाँ से फ्री होगा, कैसे होगा, उसके टेस्ट कौन कौन से हैं और इसका ड्यूरेशन कितना है और इसकी गोलियां जो है वो कितनी लेनी होती हैं, कैसे कैसे ये फैलती है, कैसे इसको रोकना चाहिए, कैसे इसका इलाज करवाना चाहिए। और जो है हम पढ़े लिखे लोगों का, आप मैं हम तुम सब लोग का जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, उनका क्या फ़र्ज़ है इसमें बीमारी में, हमें क्या रोल अदा करना चाहिए, ये सारी मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसके बारे में बताता चलूँ कि टीबी जो है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और जिसको जो है लोग कुछ समझते नहीं हैं। हालिया सर्वे जो तकरीबन 2021 में हुआ था, उसके मुताबिक तकरीबन जो है ये 16 लाख इंसान जो है इससे पूरी दुनिया में मरे हैं, इनके एक्सपायर हुए हैं, उनकी एक्सपायरी हुई है इस बीमारी मूजी मर्ज़ की वजह से। तो इस बीमारी को जो है वो हल्का नहीं जानना चाहिए, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है और इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हैं। ये ख़ासकर जो है वो दही इलाकों में जो रहते हैं लोग, क्योंकि इसको पॉवर्टी डिजीज़ भी कहते हैं, ये गरीबों की बीमारी भी कहलाती है क्योंकि उनको ज़्यादा होती है, क्योंकि गरीब लोग जो है वो ज़्यादा गैदरिंग में रहते हैं। जो लोग ज़्यादा गैदरिंग में रहते हैं या जैसे जेलों में होते हैं, बंद होते हैं, तो उनमें ये फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको पहले मैं बताता चलूँ कि टीबी के जरासीम का नाम जो है वो माइकोबैक्टीरियम है। माइकोबैक्टीरियम जो है वो टीबी के फैलाव का सबब बनता है। तो इसकी अलामतों में ये हैं कि थोड़ा थोड़ा बुखार होता है, हल्का हल्का बुखार होता है, मुसलसल जो है वो 3 से 4 हफ्ते खांसी होती है और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा अगर टीबी अंदर वो कर गई है, घर कर गई है लंग्स में, तो फेफड़ों में तो सुराख हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बलगम में खून भी आ सकता है, जिसमें कमज़ोरी हो जाती है, भूख नहीं लगती, वज़न कम हो जाता है और इसके अलावा सुस्ती होती है, कमज़ोरी होती है, शाम के वक्त बुखार ज़्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, वज़न जो है वो कम होता चला जाता है। तो अगर आप में या इर्द गिर्द में किसी में भी ऐसी कोई अलामतें हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको या इर्द गिर्द किसी में भी ऐसे हो अलामतें हैं तो उनको जो है वो फौरी अपने मकामी करीबी जो है सेंटर जो है वो RAC है, रूरल हेल्थ सेंटर है, दही मरकज़ सेहत है, या THQ है, तहसील हेडक्वार्टर है, या DHQ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, या टर्शरी हॉस्पिटल है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इन जो है वो मकामात से जाकर अपना जो है वो टेस्ट और अपना इलाज बिल्कुल ही फ्री करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि टीबी जो है किन को ज़्यादा लगने के चांस होते हैं। एक तो गरीब लोगों को लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, दूसरा जो होता है वीक इम्यूनिटी के जो लोग होते हैं, जो दवाएँ खा खा के अपनी इम्यूनिटी को जो है वीक कर लेते हैं, उनको लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो ज़्यादा मल्टीपल एडिक्ट होते हैं, नशेड़ी लोग होते हैं, स्मोकर होते हैं, उनको लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो है वो डायबिटिक पेशेंट, रीनल फेलर, या ऐसे जो है जेलों में ज़्यादातर लोग रहते हैं, उनको ये मतलब कि लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप में आपके मोहल्ले में या आपके रिश्तेदार को, ज़िक्र को, किसी को भी ऐसी अलामत है, तो आप जो है वो मकामी जो है वो मरकज़ सेहत पे जाएंगे, जहाँ से भी आप बिलोंग रखते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपने इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। उसके लिए फिर वो टेस्ट हैं, ये इसका बलगम का टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है और इसके अलावा जो है वो ब्लड का टेस्ट भी होता है। और सबसे पहले ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टीबी जो है वो मोस्टली फेफड़ों की होती है। इसके अलावा दिमाग की टीबी हो सकती है, आँखों की टीबी भी हो सकती है, गले की टीबी भी हो सकती है और लैम्फ नोड की टीबी हो सकती है, फेफड़ों की टीबी हो गई, जोड़ों की टीबी होगी, हड्डियों की टीबी, मतलब आपके जिस्म का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो इससे महफूज रह सके। रीढ़ की हड्डी की भी टीबी हो सकती है, जिस्म के किसी भी हिस्से में भी टीबी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो फेफड़ों की टीबी में लोग मुब्तला होते हैं, लेकिन ये जिस्म के किसी भी हिस्से में भी टीबी हो सकती है। तो अगर आप में किसी में भी ऐसी अलामत है तो आप मकामी जो है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपने जो है वो टेस्ट, अपना इलाज बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो CDUs हैं, चेस्ट डिजीज़ के डॉक्टर्स हैं,
जो लंग्स के डॉक्टर हैं उनके पास भी ये फैसिलिटीज़ है। वो सिर्फ आई थिंक कि उनके टेस्ट जो है वो बाहर से करवाते हैं, बाकी मेडिसिन भी उनके पास अवेलेबल हैं। तो आप कोशिश करें कि आप साथ जो मकामी हॉस्पिटल लगता हो, वो चाहे वो आरएसी है, चाहे वो टीएचक्यू है, चाहे वो डीएचक्यू है, चाहे वो टर्शियरी हॉस्पिटल है, मतलब कि वो दही मरकज़ी सेहत है या तहसील लेवल पे है या ज़िले लेवल पे है, जहाँ पे भी है, आप जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वहाँ पे जाएँगे। पेशेंट जो है, पेशेंट के शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाएँगे। वहाँ पे जो है आपकी ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो आपका टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और क्लिनिकली भी डॉक्टर उसको जो है वो जो करता है, डायग्नोज करता है कि इसको वाकई टीबी है, तो उसके बाद जो है वो टीबी की मेडिसिन आपको स्टार्ट करेंगे और आपको एक कार्ड बना के देंगे। कार्ड पे जो है वो मेडिसिन आपकी पुट करेंगे, बाकी आपका पूरा डाटा जो है वो उसके ऊपर पुट करेंगे। उसके बाद जो है वो आप 1 मंथ की मेडिसिन जो है वो इशू करेंगे। तो आप वो मेडिसिन जैसे ही रेगुलर खाएँगे तो इंशाल्लाह आप में बेहतरी आएगी। मेडिसिन जो है वो मुख्तलिफ, यानी कि वो सिचुएशन में मुख्तलिफ होती है, और इसको बॉडी वेट को लिहाज से देती है। यानी कि अगर किसी का वज़न 30 से 37 केजी है तो वो 2 टैबलेट जो है वो निहारमो खाएगा, क्योंकि इसकी टैबलेट जो है वो निहारमो लेनी होती है। और इसी तरह जो है किसी का 38 से 54 केजी है तो वो 3 टैबलेट खाएगा, 55 से 70 केजी है तो वो 4 टैबलेट खाएगा, और 70 प्लस है तो 5 टैबलेट खाएगा। मतलब कि मुख्तलिफ कंडीशन में जो है मुख्तलिफ है। वो वेट को इस जो है डोज़ है वो उसमें इस वेट को मद्देनज़र रखा जाता है कि उसका वज़न कितना है, उस हिसाब से फिर उसकी वो मेडिसिन है निहारमो लेनी होती है। और 6 माह का इसका जो है वो कंप्लीट कोर्स है। तो अगर आप इस पर अमल करेंगे, वो दवाई यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो आप बीमारी से बच जाएँगे, और अपने इर्द-गिर्द जो माहौल में जो है दूसरों को भी इससे बचाव जो है उसको मुमकिन बनाएँगे। जो इस तरह अगर कोई बंदा टीबी की मेडिसिन ले रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो है, क्योंकि टीबी की मंथ जो मेडिसिन है वो मंथली इश्यूज़ होती है, यानी कि 1 महीने की जो है वो उसको पेशेंट को दी जाती है जब कार्ड इशू होता है। तो अगर तो वो पेशेंट मूवेबल है, आ सकता है तो वेल एंड गुड, वो आकर जो है अपनी सारी सिचुएशन हिस्ट्री बता सकता है। अगर उस खाने से मेडिसिन खाने से कोई उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी डॉक्टर से डिस्कस कर सकता है। मज़ीद डॉक्टर जो है उसमें कुछ थोड़ी-सी मेडिसिन ऐड करके उसको देगा कुछ दिनों के लिए, तो वो इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर पेशेंट नहीं आ सकता, मूवेबल नहीं है, तो वो बेड पे पड़ा हुआ है, तो वो दूसरे उसका अटेंडेंट जो है वो उसका कार्ड लेके आएगा। तो ये याद रखें कि टीबी की टैबलेट में नागा बिल्कुल नहीं करना होता। जैसे ही 1-2 दिन की टैबलेट आपके पास पड़ी हो, आप फ़ौरन यहाँ दूसरी उसकी जो है वो डोज़ के लिए, अगले महीने की मेडिसिन के लिए आपने फ़ौरन हॉस्पिटल में जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हो वहाँ पे जाना है, दोबारा इशू करवा के आनी है। और इसमें जो है वो वक़्फ़ा जो है बिल्कुल नहीं करना होता। मतलब कि अगर आपने एक दिन नहीं खाई तो दूसरे दिन डबल खा लें, या दूसरे दिन ना खाए तीसरे दिन खाएँ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर आपको उस खाने से कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो अपने वो जो है वो मुतल्लिक़ा डॉक्टर से कंसल्टेशन में उनको बताएँ। वो इसमें थोड़ी-सी मेडिसिन मज़ीद ऐड करके उसको बेहतर करेंगे। और इसी तरह अगर आप टैबलेट, जैसे फ़र्ज़ किया कि आपका वज़न जो है वो 55 टू 70 केजी है, आपने 4 टैबलेट खानी है, तो आपको एक दिक्कत महसूस हो रही है या आपको खाने में जो है वो तकलीफ़ हो रही है, तो आप पहले 1-2 खा लें, फिर 1-2 मिनट के वक़्फ़े के बाद फिर दोबारा खा लें। मतलब थोड़ा-सा वक़्फ़ा उसमें कर सकते हैं। इतना नहीं करना कि 2 अभी खा लें तो 2 फिर जो है वो दोपहर के बाद खाएँ, ऐसे नहीं बिल्कुल ही, यानी कि उसको स्ट्रेट खानी होती है, उसी ड्यूरेशन में खानी होती हैं। तो इसी तरह अगर किसी को टीबी हो जाती है, तो उस पेशेंट को जो है वो अलहदा एक रूम में रखना है, हवादार रूम हो, रोशनी हो, उसका जो है सूरज की रोशनी का गुज़ार हो वहाँ पे, क्योंकि ये जो इसका जरासीम है, माइकोबैक्टीरियम जो है वो सनलाइट में जो है वो मरता है, उसको डेड करती है। उसके अलावा जो पेशेंट जिसको टीबी है, उसके खाने-पीने की अशिया, बर्तन, सारी चीज़ें उसको अलग करना चाहिए। उसको जो बगल में उसको जो है अलग उसको दफ़न करना चाहिए, और दूसरे लोगों को भी उससे बचाना चाहिए। उस पेशेंट को जो मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, और मेडिसिन रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ ही अपनी डाइट को भी बेहतर करना चाहिए। खाने-पीने के में जो है वो दूध का इस्तेमाल करे, फ्रूट्स जो है वो इस्तेमाल करे, और अच्छी ग़िज़ा जो है साथ खाए, और दूसरों को भी लगने से बचाए। इसी तरह अगर आप में, हम में, दोस्त में, किसी में भी एरिया मोहल्ले में या बस्ती में किसी को भी ऐसी अलामतें हैं, तो उसको चाहिए कि वो ये सारे जो है वो अपना प्रोसेस करे, टीबी की इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट, और ये सारा इलाज बिल्कुल फ्री है। तो इस सूरत में जो है किसी किस्म की भी जो है नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए। और आपके इर्द-गिर्द में किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, घर में अगर किसी एक को टीबी हो जाती है, तो बाकी उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन जितने भी हैं उसमें रहते हैं, मतलब घर में फ़र्क के 3 अफ़राद हैं, 4 अफ़राद हैं, 5 अफ़राद हैं, जितने भी हैं उनको भी चाहिए कि वो भी जाके अपना वो टेस्ट करवा सकते हैं, अपने क्लिनिकल तौर पे डॉक्टर को चेकअप करवा सकते हैं। वो सारा कुछ वहाँ पर फैसिलिटी फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपको वो टेस्ट भी फ्री होंगे, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, और उसका जो है तशख़ीस भी बिल्कुल फ्री होगी। अगर आपको कोई टीबी की अलामतें नहीं है, टीबी नहीं है, तो वेल एंड गुड। अगर है तो फिर आपका वो ट्रीटमेंट भी सारा कुछ फ्री है। यानी कि हर वो बंदा जिसको टीबी है तो उसकी या है या नहीं है, अगर वो सस्पेक्टेड है, डॉक्टर उसको सस्पेक्टेड रखता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए,
होनी चाहिए, तो डॉक्टर तो उसके वो टेस्ट जो करवाएगा वो भी बिल्कुल फ्री होंगे, जो ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा वो भी बिल्कुल भी फ्री है, किसी किस्म की जो है परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जब ये सारी फैसिलिटी है तो आप लोगों को हक बनता है कि एक अनपढ़ लोग जो इलाके में, मोहल्ले में, दो बस्ती में, दो अहबाब हैं, अगर किसी को है तो आप उनको आगाही दें, उनको अवेयरनेस देंगे। ये सारी अगर उनको अलामत है तो उसको उसका बाजू पकड़ें। जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं उनको जो है वो मुकामी हॉस्पिटल में जाके ले जाएँ, उनको कार्ड बनवाएँ। कार्ड बनाने के बाद उनकी मेडिसिन इशू करवाएँ। दोबारा वो जो है मंथली विज़िट खुद कर लेगा, क्योंकि एक दफ़ा जब उसको रूटीन वाइज़ एक दफ़ा उसको लाइन पे लगा देंगे, तो वो पूरा अपना ट्रीटमेंट करवा सकेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मुआशरे में लोग बहुत से लोग अनपढ़ रहते हैं, क्योंकि ये पोवर्टी डिज़ीज़ है। तो पोवर्टी डिज़ीज़ की वजह से जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, तो वो एक तो ये है, इसको ज़्यादातर इस बात पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से ये बहुत से ख़ानदान इसमें जो है वो जकड़े हुए हैं टीबी जैसी मुज़ीब बीमारी में। तो ये टीबी जो है वो फैलाव का सबब बन रही है और इस पे किसी चीज़ का कंट्रोल मतलब कि नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं वो इस बात को जो है वो नहीं समझते, तो ना ही वो हॉस्पिटल तक रसाई करते हैं। मकामी किसी ऐसे हरे-गरे से वो दवाई लेके खा लेते हैं, जिससे वो टीबी का जरासीम अंदर-अंदर पलता रहता है। तो याद रखें कि टीबी जिस्म में किसी भी हिस्से पे हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको फेफड़ों की टीबी हो और बगल में खून है तो आप कह रहे हैं कि वो टीबी हो गई है। नहीं, अगर आपको ऐसी अलामत है तो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो है आप, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाएँगे तो हर जगह पे ये फैसिलिटी आपको फ्री है, तो आप इससे फ़ायदा उठाएँ। तो इसमें जो है आपका, मेरा और हमारा जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनका ये हक बनता है, वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनका हक बनता है कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो गँवार लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, सबको ये अवेयरनेस दें। उनको बताएँ कि अगर आपको ऐसी कोई अलामतें हैं तो आप खुद वहाँ पे जाके अपना तशख़ीस भी फ्री करवाएँ और इलाज मुफ़्त कराएँ। अगर वो खुद नहीं जा सकते तो उनका बाजू पकड़ें, उनको लेके जाकर वहाँ पर ये सारा प्रोसेस करवाएँ। इसका आपको अल्लाह पाक अजर अज़ीम देंगे, क्योंकि वो बीमारी से बच जाएँगे, मज़ीद वो फैलाव से बच जाएँगे। हमारा मुल्क जो है वो टीबी से पाक हो जाएगा। टीबी जो है वो बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है और ये जो है बढ़ती चली जा रही है। इस पर जो है जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सारा कुछ भी फ्री किया हुआ, तो हमारा हक बनता है कि हम भी आके अवेयरनेस दें। अगर किसी को है तो ये सारे लोग इसका इलाज करवाएँ, इसके टेस्ट करवाएँ और इससे बचें। इसी तरह अगर किसी को है टीबी तो वो उसको चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करे और वो दोस्तों में बैठे या कहीं हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर के पास जाए, तो वो उनके सामने खांसी छींक के नहीं, उनको साइड पे अपने रुमाल का इस्तेमाल करे या मास्क जो इस्तेमाल करे, ताकि ये उनसे फैले ना। ये नहीं कि अगर आपको टीबी है तो आप दूसरों को आगाह ना करें, ऐसे नहीं करें। आप बताएँ कि मुझे टीबी है, आप थोड़ा साइड पे, इसमें शर्म या किसी चीज़ की बात नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको वो तो इस चीज़ को मतलब कि वो नहीं माइंड करते, लेकिन जो अनपढ़ गँवार लोग जो होते हैं, हमारे भाई हैं, वो भी इस चीज़ को जो है वो एक अजीब-सी समझते हैं कि ये मुझसे नफ़रत कर रहा है, ये करे। ये बात नहीं है नफ़रत की, ये एक मतलब एहतियात है। एहतियात जो है वो लाज़िम है, एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको किसी को वो है प्रॉब्लम तो आप दूसरे को बताएँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, भाई मुझसे थोड़ा दूर बैठे, मुझे खाँसी छींकने या साँस के ज़रिए कोई जरासीम बाहर निकलता है और दूसरे को ये कन्वर्ट जाके वहाँ पे बीमारी का सबब बन सकता है। तो इसीलिए जो हमें चाहिए कि हम, अगर ऐसी कोई अलामत है तो हम जो है वो ये इसका इलाज करवाएँ। इसका जो है वो मुकम्मल इलाज करवाएँ, 6 महीने का कोर्स है, आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। सबसे पहले एक बात और भी आपको बताता जाऊँ, तो ये जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको ये जो बीसीजी का इंजेक्शन होता है, पहला टीका कहते हैं, वो ये टीबी से बचाव का लगाया जाता है, जिससे आपका बच्चा जो है टीबी से महफूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ जो बहुत सारे लोग हैं वो टीके लगवाते नहीं हैं, कहते हैं बच्चा बीमार रहता है, बुखार रहता है, ये होता है, वो होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप लाज़मी वो टीका हर हाल में बच्चे को लगवाएँ, ताकि आपका बच्चा टीबी से बच जाए। और टीबी जैसा मूज़ी माद अगर उनमें जरासीम चला भी जाए, तो वो हमारे जिस्म में जो टीबी का इंजेक्शन लगा होगा, तो वो उसके खिलाफ जो लड़ेगा, तो वो टीबी का जरासीम जो है वहाँ पे नहीं जीत सकेगा। हमारा जो इंसान का इम्यून सिस्टम है वो उस पे हावी हो जाएगा और वो जरासीम जो है मुकाबला नहीं कर पाएगा और हमें या आपके बच्चे किसी को भी टीबी नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले तो यह है कि हमने हिफाज़ती कोर्स जो है वो मुकम्मल करवाना है। बच्चे में खासकर जो बीसीजी पहला टीका होता है, बच्चे को वो लाज़मी लगवाना है। और इलाके में अगर किसी को ऐसी अलामतें हैं तो वो भी ये अपना ट्रीटमेंट इलाज सारा फ्री करवा सकते हैं और इसके ऊपर जो ख़ास तवज्जो दें। ये सारा जो है कब होगा, बहुत सी बीमारियाँ हमारे जो है वो मुआशरे में फैली हुई हैं, जिसकी वजह यही है कि सफाई-सुथराई नहीं रखते और ना ही उस पे जो तवज्जो देते हैं। बस थोड़ी-सी दवाई खा ली, ऐसे खा ली, ना खा ली, उस पर मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं करवाते। तो कुछ लोग जो है वो उसको ले आते हैं कि जी मैं गरीब हूँ, जो भई गरीब हैं तो उसका इलाज तो बिल्कुल फ्री है। तो आप एक दफ़ा उनको मतलब गाइड करने की ज़रूरत है। जब आप उनको गाइड करेंगे तो वो उससे बच जाएँगे। वो जो है वो परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। वो जो है इस जो है बीमारी से, तकलीफ़ से दूर हो जाएँगे, तो इंशाल्लाह इसका अल्लाह पाक आपको अजर देंगे। आप गरीबों में, आप अनपढ़ गँवार लोगों में, भाइयों में, ऐसी जो है आपके जो इस एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मोहल्ले में, किसी गाँव में, किसी बस्ती में, जिससे भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने जो है अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जो है मोहल्ले में सारी आगाही दें इसके बारे में। और इसके बाद जो है ये सारा प्रोसेस बताएँ कि अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसका क्या प्रोसेस है, ये सारा उसको बताएँ।
और इसके ऊपर ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी इस पे अमल करने की तलकीद दें। दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हम सबको इन बात पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे और अल्लाह पाक जो हमें दूसरों की मदद करने की तौफ़ीक अता करे। ऐसे बंदे जिनको अगर टीबी है, उनको नहीं पता, उनमें अलामतें आपको नज़र आ गई हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं ये मेरी बात सुन रहे हैं और ये अलामतें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको ऐसे नज़र आता है किसी में, तो आप उनको बताएँ, आगाही दें उनको, हॉस्पिटल मकामी का बताएँ। अगर खुद नहीं जाते, उनका बाजू पकड़ें और वहाँ पे जाके उसका ये प्रॉब्लम हल करवाएँ। इसका जो अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम देंगे। वो बंदा जो है परेशानी से बच जाएगा, बीमारी से जो है वो महफूज़ हो जाएगा, वो जो तकलीफ़ है उससे हट जाएगी और इसका जो है वो आपको दुआएँ देगा, अल्लाह पाक आपसे राज़ी होगा और इसका आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिवार्ड देगा। तो इसीलिए मेरी दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको जो है इस बीमारी से महफूज़ रखे। अल्लाह पाक हम सबको जो है दूसरों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दूसरे अनपढ़ गँवार भाइयों की जो है वो मदद करने की तौफ़ीक अता करे और ताकि ये पैगाम रसाई करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।